नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। केंद्रीय बजट 2024 सामने आ चुका है। इस बजट को सरकार ने ज्ञान के आसपास फोकस रखा, यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। यह देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। लेकिन हर साल एक रिवाज की तरह ही इस बार भी विपक्ष ने इस बजट को नकार दिया। कहा यह गठबंधन सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। राहुल गांधी ने इसे कॉपी पेस्ट बताया तो कांग्रेस पार्टी के धुरंधरों ने यह गिनवाने में वो जुट गए कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं रही जिनको निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में नाम में थोड़ा बहुत हेरफेर कर शामिल कर लिया। यानी बजट पर विश्लेषण से ज्यादा राजनीति हावी हो रही है। उधर देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में भी उपचुनाव होने वाले हैं, तो नफे नुकसान के आधार पर ही पक्ष और विपक्ष मंतव्य तैयार कर रहा है। देखिए गठबंधन बजट क्या वाकई कॉपी पेस्ट। स्कीम ए, फर्स्ट टाइमर्स। हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार। This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce up to 15,000 rupees. 8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। दो लड़कों की जोड़ी बजट में भी हिट। मुद्दे की एक कॉपी, बजट में किया फिट। हमारा कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में, ऐसा प्रतीत होता है। कांग्रेस की युवा नीति को अपना बनाया, सरकार कराएगी इंटर्नशिप, भत्ता थमाया। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। राहुल की रोजगार नीति भी अपनाई। विपक्ष बोला और भी बहुत है भाई। राहुल अखिलेश मतलब दो लड़कों की जोड़ी सुपर हिट हो रही। ये जोड़ी जो मुद्दे उठा रही, देश और युवाओं के तरक्की के लिए जो राह दिखा रही, उसे सरकार भी अपना रही। इसकी झलक केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट में भी देखने को मिला। बेरोजगारी से लेकर युवाओं को इंटर्नशिप तक कराने का आइडिया इंडिया गठबंधन का है, जिसे कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में भी शामिल किया था। पहले आपको कांग्रेस का घोषणा पत्र दिखाते हैं, उसमें क्या लिखा था। कांग्रेस अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाएगी। ये कानून 25 साल से कम प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक के लिए निजी एवं सरकारी क्षेत्र में 1 साल की अप्रेंटिसशिप प्रदान करेगा। इस कानून के तहत हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष मानदेय दिया जाएगा, जो नियोक्ता और सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। ये कानून युवाओं को कौशल प्रदान करेगा, रोजगार की क्षमता बढ़ाएगा और करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी हर सभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते थे और बताते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम कैसे बेरोजगारी को हल करेंगे। हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए साल का
8,500 रुपए महीने का खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। अब आपको सुनवाते हैं बजट पेश करने के दौरान अप्रेंटिसशिप योजना को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। Number 3, Scheme A, first timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ELI स्कीम का जिक्र किया है, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। इसका जिक्र कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में किया था, जिसमें लिखा था नियमित और गुणवत्तापूर्ण अतिरिक्त नौकरी देने के लिए कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI स्कीम लाएंगे। यदि कॉरपोरेट्स अतिरिक्त भर्ती करेंगे तो उन्हें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बजट में 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। जो कंपनियां नौकरी देंगी उन्हें सरकार इंसेंटिव देगी। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिलेगी। Scheme C, support to employers. This employer focus scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी अपनी सभाओं में बेरोजगारी और नौकरी संबंधी मुद्दों को जोर शोर तरीके से उठाते थे। अब वही सरकार अपने बजट में लाई है और जो फॉर्मूला इंडिया गठबंधन ने दिया था उसे ही अपना रही। जैसे ही बजट भाषण पूरा हुआ, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे ये जानकर खुशी है कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस का लोकसभा 2024 का घोषणा पत्र पढ़ा है। मुझे खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस घोषणा पत्र के पृष्ठ 30 पर लिखित रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन ELI को अपनाया। इस बात पर भी खुशी है कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के पृष्ठ 11 पर उल्लेखित इंटर्नशिप के लिए भत्ता और इंटर्नशिप योजना भी शुरू की है। काश वित्त मंत्री ने कांग्रेस घोषणा पत्र के कुछ अन्य विचारों को भी कॉपी किया होता। मैं छूटे हुए मुद्दों को लेकर संक्षेप में नोट बनाऊंगा। यानी सरकार युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप कराने का रास्ता निकाल रही है, वो भी वैसे जैसे इंडिया गठबंधन ने बताया। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की नीतियां सरकार के काम आ रही हैं, वो उन्हें अपना रही हैं। लेकिन जिस तरह से जुगलबंदी राहुल अखिलेश की दिखती है और वो जो मुद्दे उठाते हैं उनका समाधान बताते हैं, उसे अपनाकर सरकार अपना काम आसान कर रही है। साथ ही 2 लड़कों की जोड़ी की स्वीकार्यता भी बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे नकलची बजट करार दिया तो राहुल गांधी ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के न्याय पत्र को कॉपी करने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमारे न्याय पत्र को कॉपी किया गया। जो पक्की सरकारी नौकरी का प्राइवेट सेक्टर में और दूसरे सेक्टरों में, और हम भी वायदा किया था, वो एक प्रोग्राम वो कॉपी कर लिए है, उसको दूसरा नाम उन्होंने दिया क्या, इंटर्नशिप। तो हम ये तो उससे ज़्यादा पैसा देकर वो स्कीम को बनाना चाहते थे। तो हमारा एक कट एंड पेस्ट बोलते ना, तो वो उन्होंने किया है। कांग्रेस की ओर से अपने न्याय पत्र को बजट में कॉपी किए जाने पर कैंपेन चलाया गया।
पार्टी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि सरकार ने हमारे आइडिया को कॉपी किया है, इससे देश के युवाओं को लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम जो न्याय यात्रा में अप्रेंटिसशिप की बात करते थे राहुल गांधी को सरकार ने मानी है। हाँ, तो राहुल जी ने बराबर ये मांग की तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। कांग्रेस ने बजट में कॉपी पेस्ट को लेकर हमला बोला। उससे साफ है कि यह मुद्दा जल्द शांत होने वाला नहीं। यह सरकार के लिए आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बनता रहेगा। आम बजट के बहाने कांग्रेस को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। पहले से ही संविधान और अग्निवीर के मुद्दे पर घिरी सरकार के लिए नई परेशानी सामने आ गई है। कांग्रेस जिस तरह से इसे भुनाने की कोशिश कर रही है, उससे यह साफ है कि यह मुद्दा जल्द शांत होने वाला नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, उसके लिए कुछ भी बोलना आसान है, लेकिन बजट में युवा और कौशल विकास पर फोकस किया गया। इंटर्नशिप पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। इधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। विपक्ष जो झूठ की राजनीति, झूठ का जहर फैला के चुनाव जीते थे, हम लोग वैसे नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान युवा और रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इंडिया गठबंधन ने इसके सहारे एनडीए को घेरा था। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि अगर बजट में कॉपी पेस्ट हुआ है तो मुद्दा तो बनता ही है। स्वाभाविक है कि रोजगार अगर प्राथमिकता बनी बजट में तो विपक्ष और विपक्ष के द्वारा उठाई हुई आवाज के योगदान से नकारा नहीं जा सकता। शायद सत्ताधारी पार्टी को भी यह एहसास हुआ कि हम युवाओं और खास करके जो नई पीढ़ी है युवा, उसको हम रोजगार से किनारे कर करके और हम बेहतर भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं, या चुनावी रणनीति में भी और राजनीति में भी हम बाजी नहीं मार सकते हैं। जिस तरह से सरकार ने युवाओं को रोजगार और मदद देने का प्लान बनाया, वो कांग्रेस के न्याय पत्र से मैच कर गया, तो सवाल तो उठना ही है।